निर्वाचक नामावलियों के संबंध विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे SDM गुंडरदेही प्रतिमा ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। उपस्थित रहे हेमंत कुमार तहसीलदार, बी रुद्रपति तहसीलदार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण संबंधी कार्यक्रम संपादित कराया गया। SDM गुंडरदेही प्रतिमा ठाकरे ने 11 दिसंबर शाम 4 बजे SDM कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी। विधानसभा में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 28 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ कर निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन दिनांक 14 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र 61 गुंडरदेही अंतर्गत प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर घर सर्वे पूर्ण कर विधिवत रूप से गणना पत्रक का डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं ऐसे सभी मतदाताओं की सूची तैयार कराई जा रही है जिनका गणना पत्रक विभिन्न कारणों से अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लीकेट, मृत एकत्रित नहीं हो पाए। ऐसे मतदाता जिनका किसी प्रकार से SIR 2003 से मैपिंग नहीं हो पाया है उनको नो मैपिंग कैटेगरी में रखा गया है, जिसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी तथा दिनांक 16 दिसंबर 2025 से मतदान केंद्रों में दावा आपत्ति निर्धारित फॉर्म 6, 7, 8 में जानकारी प्रदान किया गया। विधानसभा की जानकारी 3 तहसील कुल मतदान केंद्र 286, तहसील मारो बंगला देवरी मतदान केंद्र 85, तहसील अर्जुंदा मतदान केंद्र 76, तहसील गुंडरदेही 125। कुल मतदाता संख्या विधानसभा 2,48,402, तहसील मारी बंगला देवरी 69,300, तहसील और अर्जुंदा 65,644, तहसील गुंडरदेही 1,13,458। SIR 2003 में टोटल 93,120 जानकारी। SDM मैडम ने क्या कहा, सुनिए। सभी को नमस्कार। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वह है SIR विशेष गहन पुनरीक्षण 2025। भारतीय संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 4 नवंबर 2025 से छत्तीसगढ़ में भी SIR का काम शुरू हुआ, जिसके तहत विधानसभा गुंडरदेही में भी SIR का काम सतत चला। इसके तहत मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि गुंडरदेही में कुल 286 मतदान केंद्र हैं और ये 286 मतदान केंद्र 3 तहसीलों में विभक्त हैं, जिसमें से तहसील मारी बंगला देवरी जो कि डोंडी-लोहारा अनुविभाग में आता है, इसमें 85 बूथ हैं और तहसील अर्जुंदा में 76 बूथ हैं और तहसील गुंडरदेही में 125 बूथ हैं। हमारे जो कुल मतदाता हैं वो 2,48,402 मतदाता हैं। इसमें से आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो SIR हुआ है उसके तहत कैटेगरी A मतलब जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची और 2025 की मतदाता सूची दोनों में रहा हो वो कैटेगरी A के तहत आते हैं। कैटेगरी B जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में तो है बट 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है, लेकिन उनका लिंक मिलान हो रहा है, जैसे उनके दादा दादी, नाना नानी या उनके माता पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो वो उनका लिंक मिलान हो जाता है, वो कैटेगरी B के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी प्रकार जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में है किंतु 2003 की मतदाता सूची में उनका कोई भी लिंक नहीं मिलता, ऐसे मतदाताओं को C कैटेगरी में डाला गया है। तो हमारे यहाँ A कैटेगरी में 93,120 मतदाता हैं, B कैटेगरी में 1,33,931 मतदाता हैं और C कैटेगरी के अंतर्गत 368 मतदाता ही हैं, जो प्रदेश में सबसे कम है। C कैटेगरी के मतदाता हमारे विधानसभा में सबसे कम है प्रदेश के अंतर्गत। उसी प्रकार एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड मतलब कि जो अनुपस्थित है या जो अन्यत्र चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है,
ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची से नहीं हटा था, ऐसे मतदाताओं की संख्या 20,983 पाई गई है इस SIR के तहत। इसमें से एब्सेंटी वोटर्स मतलब अनुपस्थित वोटर्स 1,343 हैं। शिफ्टेड वोटर्स जो अन्यत्र चले गए हैं ऐसे हैं 12,917, और जिनकी डेथ हो गई है ऐसे 4,817 वोटर्स हमारी विधानसभा में पाए गए हैं। और जिनके नामों की डबल एंट्री थी, मतलब उनका नाम 2 जगह पाया जा रहा था, ऐसे 1,826 मतदाता पाए गए हैं। इसके तहत हमारे यहाँ SIR में बहुत अच्छा काम हुआ है और हमने अपना जो कार्य है वो 4/12/2025 की तिथि में 100% पूर्ण कर लिया था। मैं आप लोगों से एक और शेड्यूल भी शेयर करना चाहूँगी, जिसमें वर्तमान में इन्यूमरेशन पीरियड जो अभी का है वो 18/12/2025 तक हो गया है। पहले इसकी तिथि 4/12 तक थी, उसके बाद फिर से रीशेड्यूल हुआ था तो 11/12 तक की डेट दी गई थी। अभी इसकी तिथि जो है 18/12 तक नियत की गई है। इसके पश्चात जो हमारा प्रारंभिक प्रकाशन है वह 23/12/2025 को होगा। उसके पश्चात 23/12 से 14/2 तक सुनवाई होगी, और जो हमारा अंतिम प्रकाशन होगा वो 21 फरवरी 2026 की स्थिति में होगा। रिपोर्टर विजन टीवी चैनल गुंडरदेही संवाददाता रूपचंद जैन की रिपोर्ट।